सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई। सारे इत्रों की खुशबू आज मंद पड़ गई। मिट्टी पे बारिश की बूंदें जो चंद पड़ गई। आप में से किस किस को पसंद है वो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू जो बारिश पड़ने के बाद आती है। बारिश का मौसम चल रहा है, मॉनसून बोलते हैं हम उसको यहाँ इंडिया में। कितनी राहत मिल रही है ना उस तपती गर्मी से जो पिछले 2 महीने रही है। पूरा मई और जून इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ऐसा लगता था हर वक्त हीटर में बैठे हैं। जो टैंकी का पानी था वो भी कितना गर्म आता था, नल के खोलो और उबलता हुआ पानी, हम सब ने हाथ धोए हैं उस उबलते हुए पानी में। और जैसे ही बारिश आई तो एक राहत मिल गई, एक खूबसूरती से घुलने लगी माहौल में। बहुत अच्छी फीलिंग आई है कि नहीं। आप में से कितने लोगों को बारिश पसंद है? मैं जानती हूँ उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन फिर भी हम सबको बारिश अच्छी लगती है। जैसे ही बारिश गिरनी शुरू होती है कोई कहता है चलो पकौड़े तल लो, गरम गरम जलेबी खाते हैं। होता है ना, कितना एसोसिएशन है बारिश के साथ, खुशी का, हैप्पीनेस का, एक फुलफिलमेंट का, एक राहत का, एक सुकून का कनेक्शन। बारिश आ गई तो सुकून हो गया, दिल को ठंडक मिल गई, ऐसा ही महसूस होता है। तो चलो आज सीखते हैं इस बारिश से कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो ये बारिश का मौसम हमको हर बार सिखा के जाता है और हम कहीं उनको अनदेखा कर देते हैं। थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपने आप को राहत देने की इस बारिश के मौसम में। बारिश का वक्त जो है ये हमको सिखाता है कि ज़िंदगी में पॉज करना कितना ज़रूरी है, कि हम स्लो डाउन नहीं करते, हम रेस्ट करना भूल जाते हैं। भाग रहे हैं इस भागती दौड़ती दुनिया में, हर रोज़ वही की वही रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं। अंदर से मन ख़राब हो रहा है, बोर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी भी नहीं मिल रही, पर दौड़ते जा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि इस रेस में कोई जीतने वाला नहीं है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि एक मैड रश है, एक रैट रेस जिसे बोलते हैं। जितना भी पैसा कमा लो कभी पूरा नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो, इन सब चीज़ों का मतलब कुछ नहीं है, पर फिर भी दौड़ रहे हैं। बारिश कहती है पॉज। जब बारिश हो जाती है तो कितने सारे हम प्लान्स कैंसिल कर देते हैं कि भीग जाएंगे। आजकल तो बच्चों की स्कूल में भी छुट्टी कर देते हैं कि बारिश का मौसम है, ऑनलाइन क्लास कर दो, है कि नहीं। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं जाते। बारिश हमको कह रही है पॉज, स्लो डाउन, फिर से अपने आप को तैयार करो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, आराम करो, रेस्ट करो और फिर तैयार हो जाओ वापस से वही जंग लड़ने के लिए। स्लोइंग डाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम करने में कोई नुकसान नहीं है। हमको किसी ने कभी ये बताया नहीं है कि आराम कितना ज़रूरी है, रेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। लगातार बस अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते शरीर भी दर्द करने लगता है, माइंड बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, पर हम स्लो डाउन नहीं करते। हम अर्बन एरियाज़ में जब रहते हैं तो बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ, कहते हैं ना फास्ट लाइफ है यहाँ की, उसकी आदत हो जाती है। पर अगर खुद की अंदर की आवाज़ सुनोगे तो आपको पता लगेगा उस फास्ट लाइफ में आप खुद कहीं खोते जा रहे हो। बारिश कह रही है कि स्लो डाउन करो, कोई नहीं, आज एक दिन पॉज कर लो। अगर बॉडी कह रही है कि आज दर्द है, कमर में दर्द है, टांगे साथ नहीं दे रही, तो रेस्ट कर लो, कुछ नहीं, सारे काम हो जाएंगे। अगर आज घर बिक रहा है तो छोड़ दो, अगर खाना बाहर से ऑर्डर कर सकते हो तो कर लो, पॉज करो। बारिश हमको सिखा रही है कि मैजिक है इन मंडेन, जिसको हम भूल गए हैं, इस कुदरत को वैल्यू करना भूल गए हैं। मैजिक हमको लगता ही नहीं ना, ऐसे लगता है ज़िंदगी कितनी बेकार है, मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, सब कुछ बुरा ही होता जा रहा है। हमको मैजिक दिखना बंद हो गया है। हमको लगता है कि कुछ कमाल है ही नहीं, दुनिया जादू ही नहीं है। छोटे बच्चे कैसे हर एक चीज़ को ऐसे वंडर के साथ दिखते हैं, जैसे सब कुछ मैजिक है, उनके लिए हर एक चीज़ मैजिकल है कि नहीं। बारिश हमको ये बता रही है कि जब आप कितना ही परफ्यूम डियो कुछ भी लगाओ, जब मिट्टी पे बूंद पड़ती है और वो खुशबू हर इंसान को अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता वो लोग जो कहेंगे कि हमें खुशबू पसंद नहीं, वो क्या माइंडसेट के साथ आते हैं, बट एक आम इंसान को वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। क्या ये मैजिक नहीं है? मैजिक नहीं है कि अपने आप आसमान से बारिश गिरती है। कोई कहता है आसमान रो रहा है, कोई कहता है कि पेड़ों के लिए उनकी आवाज़ सुनकर बादल बरस रहे हैं। जैसे भी है, जो भी प्रोसेस है तो मैजिक। इतनी भरी गर्मी के बाद वो राहत है तो मैजिक। हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में मैजिक देखना।
आपने कभी रसोई में जो बचे हुए बीज हैं उनको मिट्टी में डाला है? ऐसे ही अपनी बालकनी के किसी गमले में नींबू के बीज, संतरे के बीज, पपीते के बीज आप डाल सकते हो। जामुन आजकल है, जामुन के बीज, ये पेड़ बड़ी जल्दी उगाते हैं, छोटे पौधे उगाते हैं। तो आप जब वो बीज डाल देते हो, उसमें से वो छोटा सा पौधा हल्का सा निकलता है, फिर वो बड़ा होता है और बाहर देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये मैजिक नहीं है तो क्या है? हमको हर रोज़ की ज़िंदगी में मैजिक देखना होगा, नहीं तो ये ज़िंदगी जीनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने मैजिक देखना बंद कर दिया है, हमको जादू समझ में नहीं आता, हम बहुत रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। बच्चों को बचपन में जो कहानियाँ सुनाते हैं परियों की, ऐसी 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 चीज़ें जो शायद रियल में पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे पर्पज़ ही वही है कि वो विश्वास रखें कि कमाल होता है, कि सिंड्रेला को उसको राजकुमार मिल जाता है। मैजिक में विश्वास करना ज़रूरी है। जब हम मिरेकल्स में विश्वास करते हैं तो ही हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं। लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं कि अपनी ज़िंदगी पूरी बदल ली है। हमें विश्वास करना होगा कि जादू होता है। हकीकत में भी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम सपने में देखते हैं। और इस लेसन को सीखने के लिए बारिश से बेहतर कोई और है नहीं। ये बारिश हमको सिखाती है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास करना जादू में, मिरेकल्स में, कि कमाल होते हैं, करिश्मे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मानते हो तो सब कुछ होता है। तीसरी चीज़ जो बारिश से हम सीख सकते हैं वो है माइंडसेट शिफ्ट। कैसे हम चीज़ें अलग तरह से करनी शुरू कर देते हैं। जब बारिश का मौसम आता है, मॉनसून का मौसम आता है, एकदम से माइंडसेट चेंज हो जाता है। जब कड़कती धूप होती है तो हम भी ऐसे ही चिड़चिड़ कर रहे होते हैं। जैसे ही बादल आते हैं, छाया सी हो जाती है, हम ऑलरेडी पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं। बूंदें गिरने से पहले ही मन में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। इसी तरह से जब हमारे थॉट्स हमेशा हमको नेगेटिव ही दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे आसपास जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक हैं, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जिस ससुराल में मैं हूँ वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे पास ये भी कमी है, वो भी कमी है, रिश्ते नातों की भी कमी है, मेरा खुद का पोटेंशियल इतना नहीं है, मैं उतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ, उतनी खूबसूरत नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमेशा नेगेटिव नेगेटिव। तो वहाँ पे बारिश से हम सीख सकते हैं कि पॉजिटिव की तरफ कैसे मुड़ना है, कि कैसे खुद को राहत देनी है, कि अगर गलत है तो सही भी तो हो सकता है। मेरे अंदर कुछ कमाल की पावर्स हैं जो बचपन से मुझ में है, मुझे सिर्फ उनको खोज निकालना है। मेरी ज़िंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी मैं सोचती हूँ, सिर्फ मुझे अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर किसी और को मुझ पे भरोसा नहीं तो मुझे खुद पे भरोसा करे रखना है हमेशा, कि मैं अपनी ज़िंदगी को उसी डायरेक्शन में ले जा सकती हूँ जहाँ मैं ले जाना चाहती हूँ। मेरी जो भी शक्ल सूरत है, मैं जिस भी क्वालिफ़िकेशन के साथ आती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे रिश्तों में बराबर की इज़्ज़त पाने के लिए वो होने की ज़रूरत नहीं है जो वो चाहते हैं। पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, ये दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। हर वक्त बारिश जैसा मौसम होगा, राहत की बूंदें गिरती रहेंगी और हमें अच्छा महसूस होता रहेगा। एक और लेसन है जो बारिश हमें सिखाती है, वो है ग्रैटिट्यूड। हम जब कंप्लेन कर रहे होते हैं तब हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कुछ अच्छा भी है। ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ बुरा है, बुरा होते ही जा रहा है। आई नो कुछ बैड इवेंट्स होते हैं, बचपन में हो जाते हैं, बड़े होकर हो रहे हैं, मानती हूँ। पर क्या थैंकफुल होने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है? क्या सर पे छत होना शुक्र करने के लिए बड़ी बात नहीं है? क्या गर्मी में एसी में आप बैठे हो, आपके पास इतनी प्रिविलेज है, क्या ये थैंकफुल होने की बात नहीं है? सर्दियों में आपके घर गीज़र है, गर्म पानी आ जाता है, क्या थैंकफुल होने के लिए बड़ी बात नहीं है? आपको सड़क पे नहीं सोना पड़ रहा, दिन में 3 वक्त का खाना मिलता है, क्या थैंकफुल नहीं हो सकते? बारिश हमको वो ग्रैटिट्यूड सिखाती है। जब बहुत जलती गर्मी थी, हम सब सोच रहे थे कि बारिश पड़े, और जैसे ही बारिश आई, वी थैंक्ड द स्काई, वी थैंक गॉड कि भाई आपने हमको बारिश दे दी, राहत मिली, ग्रैटिट्यूड आया। हमने खुद अप्रिशिएट किया आसमान को कि उसने हमको बारिश दे दी। और फिर जब बहुत दिन तक बारिश होती रहती है ना और सूरज नहीं निकलता, तो हम उस सूरज के लिए भी
उसको मिस करने लगते हैं, उसके लिए भी थैंकफुल होना शुरू करते हैं कि रोज सूरज तो चाहिए, बगैर सूरज के कपड़े नहीं सूखते। प्रॉब्लम तो होती है ना, बारिशों में फंगस बहुत ज़्यादा लग जाती है, चीज़ें जल्दी खराब होने लगती हैं, आप कुछ भी बाहर नहीं छोड़ पाते, हर चीज़ में बहुत सीलन हो जाती है, आपका कोई बिस्किट का पैकेट है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, ह्यूमिडिटी रहती है, मौसम में चिपचिपाहट है, तो फिर हम मिस करने लगते हैं उस वक्त को, सूरज को मिस करते हैं। थैंकफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, हमें सिर्फ उन्हें खोज निकालना है। ग्रैटिट्यूड हम बारिश से सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि जो चीज़ें पीछे चली गई उसमें भी कुछ अच्छा था, उनके लिए थैंकफुल। जो बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए वो भी हमें कुछ सिखा के गए, उनके लिए भी थैंकफुल। आज जो वक्त चल रहा है उसमें हम सांसें ले रहे हैं, हर दिन सुबह आँख खुल जाती हैं, जिंदा है, उसके लिए भी थैंकफुल। ग्रैटिट्यूड को हम सीख सकते हैं। सबसे बढ़िया, सबसे कमाल का लेसन जो ये बारिश हमको सिखाती है वो ये है कि हीलिंग इज़ पॉसिबल। हम अपने आप को हील कर सकते हैं, नो मैटर कितनी बुरी लाइफ रही है, नो मैटर हमने क्या क्या बुरा झेला है, नो मैटर लोगों ने हमारा कितना नुकसान किया, किसी किसी की पेरेंटिंग ही बहुत ख़राब रही, आप बचपन से उबरने की कोशिश कर रहे हो, अपने ट्रॉमा से नहीं कर पाए, लेकिन हीलिंग पॉसिबल है, ये हमको बारिश ही सिखाती है। अभी आप लोगों में से कितनों के घर में पौधे हैं? जब बहुत गंदी गर्मी पड़ रही थी ना मई जून में, तो सबके पौधे जल गए, पत्ते जल गए, आपने दिन में 2 बार भी पानी दिया, पत्तों पे अलग से स्प्रे किया, सब किया, लेकिन पौधे जल गए। बहुत ज़्यादा हुआ लोगों के साथ ये, मेरे घर में भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स थे जो मेरे फेवरेट थे, पत्ते एकदम जल गए, जले हुए, लिटरली जैसे बर्न हो जाती है कोई चीज़। अब जैसे ही बारिश पड़नी शुरू हुई, मैंने देखा नए नए हरे हरे पत्ते आ गए, वो जले हुए भी वहीं लटके, लेकिन नए नए पत्ते आने शुरू हो गए। दैट मीन्स हीलिंग इज़ पॉसिबल। ये लेसन हमको बारिश से ज़रूर सीखना चाहिए कि हम हील कर सकते हैं, हम खुद को ठीक कर सकते हैं। ज़िंदगी में वो बारिश की बूंदें हम पे पड़ रही हैं, बहुत सारी कृपा है जो हम पे बरस रही है, हमको सिर्फ मौका देना है, अपना दिल खोलना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हम हील हो पाएँ। हीलिंग एक चॉइस है, हम चाहें तो हर वक्त दुख में रोते रहें, ज़ख्मों को कुरेदते रहें, क्या बुरा हो गया, दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, हर वक्त लाइफ को लेके कंप्लेन कर सकते हैं, और हम चाहें तो आगे बढ़ के खुद को हील कर सकते हैं, अपने ज़ख्मों को भर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हर चोट से सीखकर और बेटर हो सकते हैं। क्या आप चाहते हो अपने ज़ख्मों को भरना? ये चॉइस आपकी है। बारिश से सीखो कि हीलिंग हो सकती है, हम सब ठीक हो सकते हैं। ट्रॉमास को आप मिटा नहीं सकते हो, लेकिन आगे तो बढ़ सकते हो, स्कार्स लेकर भी तो जिया जा सकता है। ज़िंदगी अगर अब तक खुशी महसूस नहीं करा पाई, तो आगे ज़िंदगी खुशनुमा हो सकती है। ये एक चॉइस है। जब हम एडल्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। सही फैसले और सही नीयत हमको बेहतर जगह पहुंचा सकती है। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। और आखिरी लेसन, जो सबसे कीमती लेसन है, वो है चेंज इज़ इनएविटेबल। बदलाव हमेशा होगा। जब मौसम बदल रहे हैं तो हम वहीं कैसे स्थिर बैठ सकते हैं? बहुत गंदी सड़ी गर्मी के बाद जब बारिश पड़ सकती है, बादल आके पूरी जो धरती जल रही थी, तप रही थी, उस पर राहत की बूंदें डाल सकते हैं, तो हम वही के वही कैसे रह जाएंगे? हम सोचते हैं कि बचपन से बड़े हो गए, अरे यार बचपन में ज़िंदगी अच्छी थी। आप सेम कैसे रहोगे? बचपन ख़त्म हो गया, आप जिम्मेदारियां हैं। आप जब रिश्तों में हो तो आप वो कैसे रहोगे जो आप सिंगलहुड में थे? रिश्तों की तो अपनी जिम्मेदारियां हैं। चेंज इज़ इनएविटेबल। अगर पेरेंट्स को बेटे को ब्याह कर लगता है कि वो बदल कैसे गया, तो वो तो बदलेगा, वो किसी का हस्बैंड है। अब वो सिर्फ आपका बेटा नहीं, वो किसी का हस्बैंड है, और जब उसका अपना परिवार बन गया तो वो भी अब पेरेंटहुड में जा चुका है, तो बदलाव तो होगा ही। बदलाव से ना आप डरो, और ना जब आपके साथ के लोग बदल रहे हैं उनसे डरो। बदलाव होगा ही। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट एंड इट्स इनएविटेबल। हर बार मौसम बदलेंगे, बारिश के बाद ऑटम आ जाएगा, ऑटम के बाद जिसको आप पतझड़ बोलते हो, फिर सर्दी आ जाएगी, फिर एकदम से फूल खिलेंगे, स्प्रिंग आ जाएगा, बसंत ऋतु मेरी फेवरेट है। जब मौसम बदल रहे हैं तो हमें साथ साथ बदलना होगा। बदलाव से मत डरो, हम बहुत डरते हैं, इसलिए हम चीज़ें ट्राई नहीं करते। हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना
मतलब बदलाव, कुछ ज़िंदगी में बदलना पड़ेगा, कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी, कुछ रूटीन्स बदलनी पड़ेंगी, कुछ पैटर्न्स बदलने पड़ेंगे, डाइट बदलनी पड़ेगी, एक्टिविटीज़ बदलनी पड़ेगी। हम डर जाते हैं, हम रहते हैं अपने कंफर्ट जोन में, इसीलिए हम वो बन नहीं पाते जो हम बनना चाहते हैं, सिर्फ सपनों की दुनिया में जीते हैं। बदलाव से मत डरो, डरो सेम जगह खड़े रहने से, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। बदलाव तो अच्छी ही चीज़ है, जब हम बदल रहे हैं तो मतलब हम बेहतर हो रहे हैं। जब हम वो नहीं हैं जो हम 5 साल पहले थे तो मतलब हम सही हैं। मुझे तो वो लोग समझ नहीं आते जो स्कूल में भी वैसे के वैसे ही थे, कॉलेज में भी वैसे ही रहे, शादी हो गई वैसे ही हैं, ज़िंदगी संभाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वैसे के वैसे। मुझे वो लोग समझ में नहीं आते। मुझे वो लोग सही लगते हैं जो ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ, एक्सपीरियंसेस, पेन, सफरिंग के साथ बदलते गए और अपने बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटर वर्जन तो बन ही सकते हैं। बारिश से सीखे ये कुछ लेसन्स मुझे बहुत वैल्यूएबल लगते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। क्या आपको भी ये पसंद आए? और मुझे बताना कमेंट्स में कि आप बारिश से क्या क्या सीख सकते हो। ये तो मेरा पर्सपेक्टिव था, मैं आपका पर्सपेक्टिव भी ज़रूर सुनना चाहूँगी। तो ये काफ़ी है आज के लिए, लाइफ लेसन्स फ्रॉम द रेन्स के लिए। और मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए और बारिश की ये गुलाबी बूंदें अपने दिल पर, अपने मन पर, अपने माइंड पर पड़ने दीजिए।